बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इस्लामियत का जो टॉपिक है वह है सूरतुल मुम्तहिना, जो कि आपकी इस्लामियत की बुक पेज नंबर 76 पर मौजूद है। सूरतुल मुम्तहिना ये सूरत मदनी सूरत है। इसमें टोटल 13 आयात, 2 रकू, 348 कलमात, 1510 हरूफ हैं। ये सूरत जो है वो फ़तह मक्का के मौके पर नाजिल हुई। तरतीब के हवाले से ये सूरत जो है वो 28वें पारे में है। कुरान पाक के 28वें पारे में सूरतुल मुम्तहिना मौजूद है। सूरतुल मुम्तहिना का मतलब है आजमाइश या इम्तिहान वाली औरतें। अब इसे आजमाइश या इम्तिहान वाली औरतें, अल मुम्तहिना का मतलब है इसे आजमाइश या इम्तिहान वाली औरतें क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मक्का से मदीना आप कुछ ख़वातीन थी, औरतें थी, जो दीन की खातिर जो थी अपना मुल्क घर बार वगैरह छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी मक्का से मदीना हिजरत करके। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो थे वो अल-वही के ज़रिए, जो कि सूरतुल मुम्तहिना रकू नंबर 2 में जिसकी तफसील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि उन औरतों की आजमाइश की जाए, उनका इम्तिहान लिया, अच्छे तरीके से उनकी जांच पड़ताल की जाए कि आया कि वो वाकई दीन की खातिर अपना मुल्क और घर बार छोड़ कर गए हैं या अपने किसी ज़ाती मकसद या मुफाद के लिए। तो आज हमारा जो इस्लामियत का हम लोग जो पढ़ेंगे सूरतुल मुम्तहिना की आयत की जो तफसील पढ़ेंगे, वजाहत होगी, वो हम लोग आयत नंबर 1 को मैं जो है वो शान नज़ूल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। आयत नंबर 1, शान नज़ूल बेसिकली किसे कहते हैं? कुरान पाक शान नज़ूल से मुराद वो कैफियत और हालात होती है जिसकी वजह से जो है वो कुरान पाक की आयत जो है वो वही के ज़रिए अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। कुछ हालात और कैफियत की वजह से जो है वो आयत जो है वो नाजिल की जाती हैं, उनको जो है वो शान नज़ूल कहते हैं। आयत नंबर 1 सूरतुल मुम्तहिना का तर्जुमा है, मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्का से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकर है, और इस बायस से कि तुम अपने परवरदिगार खुदा ताला पर ईमान लाए हो। पैगंबर को और तुम को जला वतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो। जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलियुल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब शुरू के आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रही है कि मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त हरगिज़ ना बनाओ और तुम उनकी तरफ दोस्ती के पैगामात भेजते हो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर इस आयत में ये बात जो फरमा रही है, इसके पीछे बेसिकली एक पूरा मकसद एक वाक़या है कि क्यों ये आयत अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। इसका जो पीछे शान नज़ूल है वो कुछ इस तरीके से है कि कुरैश मक्का ने जब मुसलमानों से हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो थे वो मक्का मुअज़्ज़मा पर लश्कर कशी की तैयारियां शुरू कर दी। मगर इस हमले की तैयारी का जो इल्म था वो सिर्फ चंद मखसूस सहाबा के सिवा किसी को ना बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुहिम पर जाना चाहते हैं। तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। इसके ख़ानदान, अब ज़ाहिर सी बात है, जो सहाबा कराम हिजरत करके आए थे अब उनके ख़ानदान और करीबी रिश्तेदार जो थे वो मक्का में ही थे और काफिर थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके वालिदैन, बहन भाई जो थे, बीवी बच्चे जो थे वो मक्का में थे, जो पुख्ता ईमान रखते थे, ईमान ले आए थे, लेकिन वो हिजरत करके उनके साथ नहीं आ सके थे। तो उन्होंने तमाम रिश्ते और मोहब्बतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत सताती रहती थी और किसी ना किसी तरीके से उनके साथ राब्ता रखे हुए थे। ईमान तो ये ज़रूर ले आए थे मगर वो रिश्ते ना तोड़ सके। तो उन्हीं में से एक सहाबी थे हज़रत हातिब बिन अबी बल्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उन्हें भी इल्म था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। तो उनको जो था उस वक़्त जब उनको इस चीज़ का पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमला की तैयारियां कर रहे हैं, मक्के पर हमला करने लगे हैं, तो उनको अपनी बीवी बच्चे भी उनके, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ मक्का में थे, तो उन्हें फ़िक्र लाहक हो गई कि अगर हमले की सूरत में उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँच जाए। तो उन्होंने फिर इस तरीके से जो था, जिसका किस्सा कुछ यूँ है कि उसी ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा से सारा नामी एक ख़ातून आई, जो पहले जो थी अभी बनी अब्दुल मुत्तलिब की जो थी वो लौंडी थी। लौंडी कहते हैं ग़ुलाम को।
थी। फिर आज़ाद होकर वो गाना बजाने का काम करती थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपनी तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाजत पूरी कर दी। जब वो मक्का जाने लगी तो हज़रत हातिब उनसे मिले और उनको छुपके से एक ख़त जो था वो सरदाने मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे उनके नाम जो था वो ख़त दिया उनको, और साथ उनको 10 दिनार दिए। कई जगह पर आते 10 दिनार दिए, कई जगह पर आते 10 दिनार वाली चादर दी, ताकि वो उनका राज फाश ना कर दें। अभी वो मदीना से रवाना हुई थी तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इसकी इत्तला दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन 3 सहाबा को उनके पीछे रवाना किया, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इन तीनों को उनके पीछे भेजा, सारा नामी ख़ातून के पीछे, और फरमाया कि तेज़ी से जाओ और रोज़ा खाक के मकाम पर तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खुफिया ख़त है, और अगर वो ख़त ना दे तो बेशक उसको कत्ल कर दो। तो वहाँ पर जब वो गए तो हज़रत तीनों सहाबा जब रोज़ा खाक के मकाम पर गए तो वहाँ पर उस औरत को पाया और उनसे ख़त मांगा, और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद उस औरत ने बिलाखिर अपना ख़त जो था अपनी चोटी से निकाल कर दे दिया। जब ख़त निकाल कर दे दिया तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो ख़त पेश किया। ख़त पढ़ा गया और ख़त लिखने वाले हज़रत हातिब को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब ये क्या हरकत है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मामले में जल्दी ना कीजिए, मैंने ये जो कुछ किया है इस बिना पर नहीं किया कि मैं मुर्तिद हो गया हूँ या काफिर हो गया हूँ। असल बात यह है कि मेरे अकरबा मक्का में मुकीम है, मैं कुरैशी नहीं हूँ बल्कि बास कुरैशियों की सरपरस्ती में वहाँ आबाद हुआ, क्योंकि हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता यमन से ताल्लुक़ रखते थे और यमन से वो मक्का आए थे। महाजनी में कुछ लोगों के अहलो याल मक्का में है, उनको तो उनका कबीला बचा लेगा, मेरा तो कोई कबीला वहाँ नहीं है, इसलिए मैंने ये ख़त इस ख्याल से भेजा कि कुरैश मक्का वालों पर मेरा एक एहसान होगा जिसका लिहाज करके वो मेरे बाल बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। हातिब की बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब तुमने सच्ची बात की, बदरी होने की वजह से तुमको माफ़ कर दिया गया। तो उस पर ये पूरा एक वाक़या था जो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता से एक छोटी सी गलती सरज़द हुई थी कि उन्होंने अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत में आकर वो ख़त जो था वो सारा नामी ख़ातून के हाथ भिजवा दिया। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई जिसमें वजाहत फरमाई गई है कि मुसलमानों का काफ़रों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। तो काफ़रों को के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, पहली बात जो इस आयत में बताई गई है वो ये बताया गया है कि काफ़रों को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया है कि मुसलमानों तुम ईमान लाओ, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़रों की इज़्ज़ा रसाइयाँ बर्दाश्त की, जो उन्होंने तकालीफ दी, जो मुसीबतें तशद्दुद मुसलमानों पर और सहाबा कराम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, वो तुम लोगों ने बर्दाश्त करते रहे। फिर तुमने दीन की खातिर घर बार वतन छोड़कर हिजरत की तो तुम फ़ी सबीलिल्लाह जहाद करते हो। तो याद रखो कि काफ़रों को कभी अपना दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारे और अल्लाह के दुश्मन हैं, क्योंकि वो इन दीन का इनकार कर चुके हैं जिस पर तुम लोग ईमान लाए हो। जब उस दीन का इनकार कर चुके और उस दीन को मानते ही नहीं है तो वो तुम्हारे खैर खा कैसे हो सकते हो। तो पस मंज़र में ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि महाजरीन के करीबी रिश्तेदार मक्का में कुफर की हालत में थे, तो बास मुसलमानों के लिए फितरी मोहब्बत अपने रिश्तेदारों के लिए जाग जाती थी, तो वो खुफिया तौर पर उनके साथ राब्ते रखते थे, वो खुफिया तौर पर। तो वहाँ पर ये कहा गया कि मेरे दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ और उनको दोस्ती के पैगामात भेजते हो जो दीन हक़ से तुम्हारे पास आया है, मुनकिर हैं, यानी कि वो उस दीन का उस हक़ का इनकार कर चुके हैं, तो तुम लोग उनको जो दोस्ती के पैगामात भेजते हो वो मत भेजो। हज़रत हातिब से गलती हुई, ज़ाहिर सी बात है सरजद हुई। हज़रत हातिब ने जो किया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सख्ती से ऐसा काम करने से रोक दिया और फरमाया कि तुम्हारा और उनका कोई रिश्ता नहीं है, दीन पर तमाम रिश्ते जो है वो कुर्बान कर दो। कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में जहाँ पर कहा जाता है कुफ़ार और मुशरिकीन ने तुम्हारे दीन को झुटलाया इसलिए कि कुफ़ार तुम्हारे दीन के दुश्मन हैं। कुफ़ार ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया इसलिए कुफ़ार तुम्हारे नबी के दुश्मन हैं। कुफ़ार ने तुम्हारे खुदा के शरीक बनाए, यानी कि एक से ज़्यादा शरीक बनाए, एक से ज़्यादा खुदा बनाए, इसलिए कुफ़ार तुम्हारे खुदा के दुश्मन हैं। जब कुफ़ार तुम्हारे दीन के, तुम्हारे नबी के और तुम्हारे खुदा के दुश्मन हैं तो वो तुम्हारे दुश्मन हुए। बस कुफ़ार के साथ वही रवैया अख्तियार करना चाहिए जो एक दुश्मन का दुश्मन के साथ होता है। उसके सामने रिश्तेदारी, कबाइल या खूनी ताल्लुक़ को बिल्कुल भी हाइल नहीं होना चाहिए। जैसे कुफ़र इस्लाम का दुश्मन है उसी तरीके से काफिर जो है वो मुसलमान का दुश्मन है। इसलिए
यही है कि वो काफिर को अपना दुश्मन समझे, ख्वाह वो काफिर आपका भाई हो, बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो भी हो। तमाम रिश्ते जो हैं वो दीन की खातिर, रसूल की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर जो है मुसलमानों ने अपने तमाम रिश्ते कुर्बान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत फरमाई। तो आयत नंबर 1 के पहले हिस्से में जिस चीज़ की तफसीर हमारे पास आती है वो है कि कुफार व मुशरिकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा रवैया अख्तियार करने का हुक्म दिया। कैसा रवैया अख्तियार हुक्म दिया कि पहला ये हुक्म दिया है कि दोस्ती से मुमानियत की जाए, यानी कि कुफार व मुशरिकीन को अपना दोस्त हरगिज़ ना बनाया जाए, और उनके पास जो तुम लोग खुफिया पैगामात भेजते हो, फ़ौजी रास, जंगी हिकमत अमली वगैरह भेजते हो, उनसे उनको वो हरगिज़ ना भेजो। क्योंकि वो इस्लाम के दीन के दुश्मन है। तो उन्होंने, अब ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया मुसलमानों के साथ रवैया रखने का दुश्मनाने हक़ को, तो उसके पीछे कोई ना कोई दोस्त और राज़दान बनाने से जब मना फरमाया गया, उनसे दोस्ती करने से मना फरमाया गया, तो उसके पीछे कुछ वजूहात है जिसकी वजह से रोका गया। अब वो वजूहात कौन कौन सी है? वो वजूहात ये हैं कि परवरदिगार खुदा ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर को तुमको जला वतन करते हैं। अब ये वो वजूहात और असबाब है जिसकी वजह से उनको दोस्त और राज़दान बनाने से मना किया गया। तुम उनकी तरफ पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, जो कुछ तुम मख्फी तौर पर यानी कि छुप छुपा कर करते हो और ज़ाहिर करते हो वो अल्लाह ताला को मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब वो ऐसे कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्त और रास्तान बनाने से मना किया? पहली वजह ये थी कि वो तौहीद और रिसालत का इनकार करते थे, कि वो कुरानी आयात का मजाक उड़ाते थे कुफार और मुशरिकीन, और इस्लाम और इसके मानने वालों को ख़त्म करने पर तुले हुए थे। दूसरी वजह ये कि उन्होंने बेतहाशा मक्का में जब मुसलमानों पर ज़ालिम बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया, उन तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो जलावतनी पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने मोमिनों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतने मज़ालिम ढाए कि किसी सूरत मक्का में रहना मुमकिन नहीं हुआ। तो वो तुम्हारे दोस्त और राज़दान कैसे हो सकते हैं? तीसरी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमान मोमिनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह की खुशी के लिए काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और एक और वजह थी कि उन्हें मुसलमानों का ईमान लाना बुरा लगता था। इस वजह से हुक्म हुआ कि उन्हें दोस्त और राज़दान हरगिज़ ना बनाए। तो मोमिनों, तुम इन्हें दोस्त बनाते हो और मुसलमानों की खुफिया सरगर्मियों के राज बताते हो, तो याद रखो ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जिस बात की तंबीह दी गई वो बताया गया है कि ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए मैदान में आए हो और अल्लाह की खुशनुदी के मतलाशी हो, तो तुम्हें अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि तुम काफिरों को अपना दोस्त हरगिज़ ना बनाओ। तुम में से बाज़ लोग खुफिया तौर पर उनको अपनी दोस्ती और खैर ख्वाही का यकीन दिलाते हैं। क्या उन्हें ये बात क्या वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनका मामला अल्लाह ताला से है, और अल्लाह ताला छुपी हुई और ज़ाहिर बात को बाखूबी जानता है। और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों में से अगर किसी ने ऐसी गलती की तो वो रास्ते भटक गया और अपनी मंजिल से बहक गया। तो आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार और मुशरिकीन के साथ जो रवैया अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है वो बताया गया है, और कुछ वजूहात और असबाब बताए गए हैं। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को आयत नंबर 1 में शान नज़ूल के साथ पता चला होगा कि इस कुरानी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों से किस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हम कुफार और मुशरिकीन को अपना दोस्त हरगिज़ ना बनाएं, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। तो उम्मीद है कि आपको आयत नंबर 1 जो है वो शान नज़ूल के साथ अच्छे तरीके से आयत समझ में आई होगी, और इस तर्जुमे को अच्छे तरीके से पढ़िए और इसकी तफसीर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और आयत नंबर 1 का जो है वो आप लोग अरबी का तर्जुमा ज़बानी अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि ये आपके आगे बोर्ड के पेपर्स में जो है वो कुरानी आयत के तर्जुमे आते हैं। तो उसके लिए है कि आयत नंबर 1 के तर्जुमे को, उसकी तफसीर को जब आप लोग अच्छे तरीके से बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आयत का तर्जुमा याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। शुक्रिया।